मॉडर्न हिस्ट्री PYQs। भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचा था? काली तट, मालाबार तट। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? 17 मई 1498 को। पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक उद्देश्य क्या था? भारतीय मसालों का व्यापार। वास्को डी गामा को भारत में मसालों के व्यापार से कितना गुना लाभ हुआ था? 60 गुना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने दूसरा दुर्ग कहाँ और कब बनाया? कुन्नूर में 1505 में। पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक उद्देश्य क्या था? भारतीय मसालों का व्यापार करना। वास्को डी गामा को भारत में मसालों के व्यापार से कितना गुना लाभ हुआ था? लगभग 60 गुना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। कब? 1503 में। पुर्तगालियों ने दूसरा दुर्ग कहाँ और कब बनाया? कुन्नूर में बनाया 1505 ईस्वी में। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेड 1505 से 1509 तक बने रहे। नीले पानी की नीति किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। कार्टेज व्यवस्था परमिट प्रणाली का उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण करना। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 से 1505 के। अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय किसे बनाया था? कोचीन को। अल्बुकर्क के बीजापुर के सुल्तान से गोवा कब छीना था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में। गोवा को बीजापुर के किस सुल्तान से छीना गया था? यूसुफ आदिल शाह से। नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल क्या था? 1529 से 38। नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल क्या था? 1529 से 1538। कोचीन की जगह गोवा की राजधानी किसने बनाया था? कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था नीनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी। पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कब किया था? 1535 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कब किया था? 1559 ईस्वी में। पुर्तगालियों के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? दोषपूर्ण व्यापारिक नीति और धार्मिक असहिष्णुता। पुर्तगालियों के पतन का एक मुख्य कारण था दोषपूर्ण व्यापारिक नीति और धार्मिक असहिष्णुता। पुर्तगाली वाणिज्यिक नीति में किस क्षेत्र की उपेक्षा की गई? कृषि और पशुचारी व्यवस्था की। पुर्तगाली वाणिज्यिक नीति में किस क्षेत्र की अपेक्षा की गई? कृषि और पशुचारी व्यवस्था का। मसाला व्यापार के लिए कौन सा यूरोपीय देश लिस्बन को केंद्र के रूप में उभरा? पुर्तगाल। मसाला व्यापार के लिए कौन सा यूरोपीय देश लिस्बन को केंद्र के रूप में उभरा? पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपनी संप्रभुता किस माध्यम से स्थापित की? नौसैनिक शक्ति और कार्टेज पद्धति के द्वारा। 15वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक बदलाव का मुख्य कारण क्या था? कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण पद्धति। अल्मेड़ा ने मिस्र और गुजरात के संयुक्त बेड़े को कब पराजित किया था? 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने मलाका द्वीप पर कब अधिकार किया था? 1511 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को मालाबार से किसने खदेड़ा था? डचों ने। यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे अंत में कौन आता है? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार के लिए किस महासागर को चुना है? हिंद महासागर को। पुर्तगालियों के आगमन से पहले एशियाई व्यापार पर किसका वर्चस्व था? अरब व्यापारी का। यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग कहाँ से गुजरते थे? लाल सागर और फारस की खाड़ी से। डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच क्रम ये है कि सबसे पहले डच आया, सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर आया था डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब प्राप्त हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। फ्रांसीसी कंपनी द इंडस ओरिएंटेड की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी को। डेनिश भारत कब आया था? 1616 ईस्वी में। डेनिश भारत कब आया था? 1616 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में खोली थी। ब्रिटिशों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 ईस्वी में। ब्रिटिशों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अस्थायी फैक्ट्री कब? 1613 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। डचों का मुख्य ध्यान किस व्यापार पर था? सूती वस्त्र और मसालों पे। डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका कब जीता? 1658 ईस्वी को। बेदरा का युद्ध 1759 किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और डच के बीच। किस युद्ध के बाद डचों का भारत से प्रभाव समाप्त हो गया था? बेदरा के युद्ध के बाद। ब्रिटिशों को गोल्डन फरमान किसने दिया? गोलकुंडा के सुल्तान। कब? 1632 ईस्वी में। ब्रिटिशों ने मद्रास को पट्टे पर कब लिया था? 1639 ईस्वी को। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में।
जॉर्ज चारनॉक ने किस शहर की स्थापना की है? कोलकाता का। डेनिसो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? ट्रामकेवार, तमिलनाडु में। डेनिसो ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली है? सेरामपुर, बंगाल में। डेनिसो ने अपनी भारतीय वस्तुएं किसे बेच दी? ब्रिटिशों को। कब? 1845 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलवर्ट को। पांडुचेरी की स्थापना किसने की? फ्रैंको मार्टिन। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस संधि से समाप्त हुआ था? एला सापिल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 किस संधि से समाप्त हुई थी? पांडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का क्या परिणाम रहा? पेरिस की संधि और फ्रांसीसी हार। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। वांडीवास के युद्ध ने भारत में किसका भाग्य तय कर दिया? फ्रांसीसियों का पतन। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारिक नीतियाँ और महत्वपूर्ण तथ्य। मध्यकाल में यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंध किन राज्यों से होकर थे? इटली और अरब से। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कहाँ से शुरू किया था? गोवा और तटीय क्षेत्रों से। अल्बुकर्क ने स्थानीय लोगों के साथ कौन सी नीति अपनाई? पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिला से विवाह के लिए प्रोत्साहन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगाली ने। कब? 1556 ईस्वी में। तंबाकू की खेती भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। जहाज निर्माण की तकनीक में किसने सुधार किया था? पुर्तगालियों ने। मसाला द्वीप किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया। डचों के मुख्य केंद्र है यहाँ पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं, व्यापार। सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंग्स किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर जहाज से। ब्रिटिश को बम्बई कैसे प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश को बम्बई जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह में दहेज के रूप में 1661 के रूप में ऐसा हुआ था कि पुर्तगाली की राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजा से हो गया था, तब ये दहेज में बम्बई को दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कंपनी को कितने किराए पर दिया था? 10 पाउंड प्रति वर्ष। अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अत्यधिक भ्रष्टाचार। यूरोपीय कंपनियों के आने से भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक बढ़ावा मिला? सूती वस्त्रों को। फ्रांसीसियों का मुख्यालय भारत में कहाँ है? पांडिचेरी में। डुप्ले कौन था? एक कुशल फ्रांसीसी गवर्नर था। सहायक संधि की नींव सबसे पहले किसने रखी? डुप्ले ने, भारतीय राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप करके। डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के पैगोडा कहाँ ढाले? पुलिकट में। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? पिपली में। कब? 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक संदर्भ, बीपीएससी के कुछ विशेष प्रश्न। यूरोपीय शक्ति ने बिहार में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पटना। डच। कब? 1632 में। बिहार के सोरा व्यापार पर किसका अधिकार था? डचों और बाद में अंग्रेजों का। सोरा क्या था? बारूद, बम बनाने वाला। पुर्तगाली बिहार के किस रास्ते से व्यापार करते थे? हुगली के माध्यम, नावों द्वारा। पुर्तगाली पटना से मुख्य रूप से क्या खरीदते थे? सूती वस्त्र। 17वीं शताब्दी में पटना किस वस्तु के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? सोरा। और सोरा होता है बारूद बनाने के लिए। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1620 में, जो कि असफल रहा। फिर 1651 में, जो कि अस्थायी रूप से सफल रहा। डेनिसो ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब खोली थी? 1774 से 75। अल्मेडा की नीति का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र क्या था? हिंद महासागर। वास्को डिगामा की सहायता किस भारतीय व्यापारी ने की थी? अब्दुल मजीद ने किया था। पुर्तगालियों का अरबों के साथ संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक कहाँ लगाई थी? गोवा के क्षेत्र में। मध्यकाल में दक्षिण पूर्व एशिया को क्या कहा जाता है? स्वर्ण द्वीप। यूरोपीय कंपनियों के आने से भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्षेत्रीय शक्तियों का कमजोर होना। अल्मेडा के समय पुर्तगालियों का मुख्य नौसैनिक प्रतिद्वंद कौन था? गुजरात का सुल्तान और तुर्की। पुर्तगाली गवर्नर कुन्हा ने अपना प्रभाव किन क्षेत्रों तक बढ़ाया? वशीन और दीपे। यूरोपीय कंपनियों ने भारत में व्यापार के लिए किन केंद्रों को चुना है? तटीय बंदरगाह को। 15वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? नए समुद्री मार्गों की खोज की प्रेरणा। पुर्तगाली साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है? एस्तादो द इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का मुख्य आर्थिक परिणाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण से जुड़ाव। पुर्तगालियों के पतन के बाद भारत में कौन सी शक्ति सबसे शक्तिशाली उभरी? ब्रिटिश शक्तिशाली उभरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित हुई थी? 1605 ईस्वी में, मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपना मुख्य मुख्यालय किसे बनाया था?
पुलिकट को। डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया में किस चीज़ पर केंद्रित था? मसालों के व्यापार से। डचों ने पुलिकट के बाद किसे अपना मुख्यालय बनाया था? नागपट्टनम को। डच व्यापारिक शक्ति का भारत में पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? बेदरा की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हार हो गई। कब? 1759 में। डचों ने चिनसुरा में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1653 ईस्वी में। डचों ने चिनसुरा में फैक्ट्री कब स्थापित की? 1653 ईस्वी में। सूरत में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। सूरत में डच फैक्ट्री की स्थापना 1616 ईस्वी में। डचों द्वारा कोचीन में फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1663 ईस्वी में। डचों के द्वारा कोचीन में फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1663 ईस्वी में। बिमलीपट्टनम में डच फैक्ट्री कब बनी? बिमलीपट्टनम में डच फैक्ट्री कब बनी थी? 1641 ईस्वी में। बिमलीपट्टनम में डच फैक्ट्री कब बनी थी? 1641 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में कितने वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार मिला था? 15 वर्षों के लिए। कंपनी के प्रशासन हेतु कितने सदस्य परिषद थी? 24 सदस्य और 1 निदेशक व उपनिदेशक। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा था? 1609 ईस्वी में। जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था? विलियम हॉकिंस। हॉकिंस किस ब्रिटिश सम्राट का पत्र लेकर आया था? जेम्स प्रथम का। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1611 में मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में कब? 1613 ईस्वी में। मिडलटन ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? मिडलटन ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? सवाली के युद्ध में। कब? 1611 में। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए? 1615 ईस्वी में। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। 1611। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? हरिहरपुर और बालासोर। 1663 ईस्वी में। गोल्डन फरमान सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान ने कब जारी किया था? 1632 ईस्वी में। गोल्डन फरमान के तहत अंग्रेजों को कितना वार्षिक शुल्क देना था? 500 पैगोड। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब? 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल और बम्बई का विस्तार। बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1651 में। कहाँ? हुगली में। हुगली में व्यापार की अनुमति किस सूबेदार ने दी थी? शाह शुजा ने कितने वार्षिक शुल्क के बदले व्यापार की अनुमति दी थी? 3000 रुपये वार्षिक। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? 1698 ईस्वी में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? 1698 ईस्वी में। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर। अंग्रेजों को किन 3 गांवों में जमींदारी मिली थी? सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर। अजीमुस्सान ने अंग्रेजों को जमींदारी कितने रुपए में दी थी? 1200 रुपये में। मुगल सम्राट फर्रुखसिया ने शाही फरमान कब जारी किया था? 1717 ईस्वी में। 1717 के फरमान के लिए एक विशिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सरमन ने। ब्रिटिश कंपनी के इतिहास में 1717 के फरमान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र। बम्बई अंग्रेजों को पुर्तगालियों के किस रूप में मिला था? दहेज के रूप में। कब? 1661। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किस ब्रिटिश राजा से हुआ था? चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कंपनी को कितने किराए पर दिया था? 10 पाउंड वार्षिक किराए। कब? 1668 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेनिश पे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। डेनिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ट्रैंकोवार, तमिलनाडु। कब? 1620 ईस्वी में। बंगाल में डेनिशों का मुख्य केंद्र कहाँ था? सेरामपुर 1755 ईस्वी में। डेनिशों ने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ किसे बेच दी थी? ब्रिटिश सरकार को। कब? 1854 ईस्वी में। डेनिश के व्यापार का मुख्य आधार क्या था? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों में हुआ था? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ था? कॉलवर्ट मंत्री के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के राजा कौन था? लुई 14वां। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? फ्रैंकोइस कैरो ने। फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री कब खोली थी? 1669 ईस्वी में। पांडुचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रैंकोस मार्टिन। कब? 1673 ईस्वी में। बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती कौन सी थी? चंद्रनगर में फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1690 से 92 ईस्वी में। चंद्रनगर में फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1690 से 92 ईस्वी में। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनाएं। यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन का सही क्रम। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा था? गोवा। भारत में डचों की अंतिम पराजय किस युद्ध में हुई थी? बेदरा के युद्ध में। अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर किस राजा से लिया था? चंद्रगिरी के राजा से। कब? 1639 में। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉब चारनॉक ने। डचों का भारत से निर्यात
की जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? भारतीय वस्त्र, सूती कपड़ा। वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे कहा जाता है? डचों का। अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्रों को क्या नाम दिया था? फैक्ट्रियाँ। डच मुख्य रूप से मसालों के लिए किस देश पर निर्भर था? इंडोनेशिया पे। अंग्रेजों ने 1611 में अपनी फैक्ट्री दक्षिण में कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। 1667 में औरंगजेब से फरमान प्राप्त करने वाला फ्रांसीसी कौन था? फ्रैंकोइस कैरो। कोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में। अंग्रेजों ने बम्बई को मुख्यालय कब बनाया था? 1687 में सूरत से हटकर। डच कंपनी का नाम क्या था? वेरिनिगडे ओस्ट इंडिया कंपनी। डच कंपनी का नाम था वेरिनिगडे ओस्ट इंडिया कंपनी। डेनिशों का मुख्यालय बंगाल में कहाँ है? श्री रामपुर में। पांडुचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रैंकोइस मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन। अंग्रेजों ने 1651 में किस नदी के किनारे फैक्ट्री बनाई थी? हुगली नदी के किनारे। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाला दूसरा व्यक्ति? डच। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर ने कब अनुमति दिया था? 1613 ईस्वी में। 1633 में उड़ीसा के किस स्थान पर अंग्रेजी फैक्ट्री बनी थी? बालासोर में। अंग्रेजों को निदान व्यापारिक रियायत किसने दी थी? शाह शुजा ने। कोलकाता प्रेसिडेंसी कब बनी थी? 1700 ईस्वी में। डचों ने अपनी फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए क्या बनाया था? किलेबंदी। डचों का व्यापार भारत के किस तट पर अधिक प्रभावी था? पूर्वी कोरोमंडल तट पे। फोर्ट विलियम का नाम किसके सम्मान में रखा गया था? किंग विलियम III के सम्मान में। शाही फरमान 1717 के समय बंगाल का सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खान के समय की घटना है। डचों ने मसूलीपट्टनम पर अधिकार कब खोया? अंग्रेजों के उदय के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कैसी संस्था है? निजी व्यापारिक कंपनियां। जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस ब्रोक कितने समय भारत रहा? 1615 से 1619। अंग्रेजों ने कासिम बाजार में फैक्ट्री कब खोली? 1658 के आसपास विस्तार के दौरान। अंग्रेजों ने कासिम बाजार में फैक्ट्री कब खोली? 1658 के आसपास के विस्तार के दौरान। डचों ने मालाबार तट पर किनसे युद्ध किया था? पुर्तगालियों से। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1620 में, जो कि असफल रहा। असफलता जो मिली 1651 में। फ्रांसीसियों की कंपनी का स्वरूप क्या था? पूर्णतः सरकारी। डचों ने पुलिकट में जो सिक्के ढाले उन्हें क्या कहते थे? पैगोडा। अंग्रेजों ने हुगली से व्यापार कब शुरू किया था? 1651 में। डेनिशों का भारत में व्यापारिक पतन का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक कमजोरी। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को कब बनाया? 1644 में पूरा किया था। गोलकुंडा के बंदरगाहों पर मुक्त व्यापार की अनुमति कब मिली थी? 1632 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से बम्बई कब प्राप्त किया था? 1661 ईस्वी में। डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री कब लगाई? 1653 से 54 में। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव कब जमाना शुरू किया था? 1611 के बाद। कंपनी के शासन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? शाही निकाय। कोलकाता के निर्माण में किन गांवों को शामिल किया गया था? सूता नाती, काली घाट या कोलकाता गोविंदपुर। 1717 के फरमान द्वारा सिक्कों को कहाँ ढालने की अनुमति दी गई थी? बम्बई की टकसाल में। डच संसद द्वारा चार्टर कब पारित हुआ था? 1602 में। अंग्रेजों ने उड़ीसा में पहली फैक्ट्री कब खोली थी? कहाँ खोली थी? हरिहरपुर में। डचों ने भारत में किस वस्तु के व्यापार को मसालों से अधिक महत्व दिया था? सूती वस्त्र को। पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा कब तक रहा? 1954 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक से हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रारंभिक विस्तार। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी मंत्री के प्रयासों से हुई? कोलवर्ट के प्रयासों से। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक कैरो के द्वारा। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। गोलकुंडा के मसूलीपट्टनम में। कब? 1669 ईस्वी में। बंगाल के किस सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में कोठी बनाने की अनुमति दी? शाइस्ता खां ने। पांडुचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी मार्टिन ने। डचों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? डचों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था 1693 ईस्वी को। किस संधि के तहत पांडुचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हुई थी? रिजविक की संधि। कब? 1697। फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर किस वर्ष कब्जा किया था? 1721 में। फ्रांसीसियों ने माहे मतलब मालाबार तट पर कब अधिकार किया था? 1725 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? इसका पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होना, स्वायत्तता का अभाव होना। 1741 में पांडुचेरी का गवर्नर बनकर कौन आया जिसने फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया था? डुप्ले। क्या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी? नहीं, यह एक पूर्णतः सरकारी उपक्रम था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक प्रभुत्व के लिए हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक के युद्ध के नाम से।
1739 में 1739 में फ्रांसीसियों ने किस महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र पर अधिकार किया था? कराईकल के तट पे। फ्रांसीसी सेना में अनुशासन और सहयोग की कमी पतन का कारण बनी, यह कथन सत्य है या असत्य? सत्य है। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का आधार क्या था? सरकारी सहायता और अनुदान। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध किन दो शक्तियों के बीच जिसका असर भारत पर पड़ा? ब्रिटेन और फ्रांस। ऑस्ट्रिया के लिए ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहा था। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों की नौसेना की स्थिति कैसी थी? अंग्रेजों की नौसेना बहुत शक्तिशाली और श्रेष्ठ थी। किस फ्रांसीसी अधिकारी ने मद्रास को जीतने में डुप्ले की मदद की थी? लावुर्डे ने। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कालखंड क्या है? 1746 से 1748 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारक क्या था? अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। सेंट टेमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच। सेंट टेमो का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? एक्सला-सापेल की संधि के साथ। कब? 1748 ईस्वी में। एक्सला-सापेल की संधि के बाद अंग्रेजों को क्या वापस मिल गया था? मद्रास। सेंट टोमे के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पैराडाइज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध ने किसकी सैन्य कमजोरी को उजागर किया है? भारतीय नरेशों, नवाबों की पारंपरिक सेना की। यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध कब शुरू हुआ था? 1740 ईस्वी में। ला बोर्डेन कहाँ का फ्रांसीसी गवर्नर था जो युद्ध में सहायता के लिए आया था? मॉरिशस का। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीत किसकी हुई प्रभावी रूप से? फ्रांसीसियों का। प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कब किया था? 21 सितंबर 1746 ईस्वी को। सेंट टोमे किस नदी के किनारे स्थित है जहां युद्ध हुआ था? अड्यार नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने पांडिचेरी जीत लिया था? नहीं, एडमिरल बॉस्कावेन ने के नेतृत्व में घेराबंदी असफल रही थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? पांडिचेरी का। क्या सेंट टोमे के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन की जीत हुई थी? नहीं, फ्रांसीसियों की छोटी अनुशासित सेना ने नवाब की विशाल सेना को हरा दिया था। एक्सला-सापेल की संधि कहाँ हुई थी? यूरोप में। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव कैसा रहा था? उनका प्रभाव और सम्मान काफी बढ़ गया था। युद्ध के दौरान ला बोर्डेन और डुप्ले के बीच किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? मद्रास को फिरौती लेकर वापस करने के मुद्दे पर। नेक्स्ट हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 तक चला है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कालखंड 1749 से 1754 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का विवाद। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद किनके बीच संघर्ष हुआ था? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। कर्नाटक में नवाब पद के लिए किस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कालखंड क्या है? 1749 से 1754 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद। पर हैदराबाद में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद किनके बीच संघर्ष हुआ था? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। कर्नाटक में नवाब पद के लिए किनके बीच विवाद हुआ था? अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच। द्वितीय युद्ध में डुप्ले ने किसका समर्थन किया था? मुजफ्फर जंग हैदराबाद से और चंदा साहब कर्नाटक से उसका। अंग्रेजों ने द्वितीय युद्ध में किनका पक्ष लिया था? नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1749 ईस्वी में। अंबूर के युद्ध में कौन मारा गया था? नवाब अनवरुद्दीन। अंबूर की जीत के बाद कर्नाटक का नवाब कौन बना था? चंदा साहिब। रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में कहा कि घेराबंदी करके युद्ध का रुख बदल लिया। आरकोट की घेराबंदी कितने दिनों तक चली थी? 53 दिनों तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि 1755। पांडिचेरी की संधि के तहत किस महत्वपूर्ण गवर्नर को वापस फ्रांस बुला लिया गया था? डुप्ले को। डुप्ले के स्थान पर भारत में कौन फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया? गोडेहू। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान तंजौर के पास किसकी हत्या कर दी गई थी? चंदा साहब की। आरकोट की जीत ने किस अंग्रेज अधिकारी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी? रॉबर्ट क्लाइव। पांडिचेरी की संधि के समय दोनों कंपनियों ने क्या निर्णय लिया? भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का। हैदराबाद के किस दावेदार और फ्रांसीसी जनरल बूशी ने गद्दी पर बैठा? सलावत जंग। क्या द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा? नहीं, या अनिर्णायक रहा, लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। चंदा साहब ने पांडिचेरी के पास फ्रांसीसियों को कितने गांव उपहार में दिया था? 80 गांव को।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि हमारा हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कालखंड 1756 से 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य यूरोपीय कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। 1758 में भारत भेजे गए फ्रांसीसी कमांडर का नाम क्या था? काउंट डी लाली। लाली ने आते ही अंग्रेजों के किस किले पर अधिकार कर लिया था? फोर्ट सेंट डेविल। 1758। निर्णायक बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली ने। बांडीवास के युद्ध के परिणाम क्या हुआ था? फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को कौन से क्षेत्र वापस मिले? पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि, केवल व्यापार के लिए। पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? वे भारत में अपनी बस्तियां की किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। बांडीवास के युद्ध में किस फ्रांसीसी अधिकारी को बंदी बना लिया गया था? बुशी को। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। भारत में फ्रांसीसी शक्तियों के अंत का मुख्य युद्ध कौन सा था? बांडीवास का युद्ध। लाली की सबसे बड़ी भूल क्या मानी जाती है? हैदराबाद से बुशी को वापस बुलाना। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर दोबारा कब्जा कब किया था? 1761 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजों ने कौन सा बड़ा युद्ध जीता था? प्लासी का युद्ध। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों को कर्नाटक युद्ध में कैसे मदद की थी? बंगाल से अपार धन और संसाधन प्राप्त हुए। क्या पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में राजनीतिक शक्ति बने रहे? नहीं, वे केवल व्यापारिक बनकर रह गए। लाली को फ्रांस वापस जाने पर क्या सजा दी गई थी? उसे मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पतन का कारण। अंग्रेजों की सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? उनकी सर्वश्रेष्ठ नौसेना और बंगाल से प्राप्त संसाधन। फ्रांसीसी सरकार का अपनी कंपनी के प्रति रवैया कैसा था? असहयोगपूर्ण और अत्यधिक हस्तक्षेप वाला। डुप्ले के बाद किस फ्रांसीसी गवर्नर की अदूरदर्शी पतन का कारण बने? लाली। अंग्रेजों की तुलना में फ्रांसीसी अधिकारियों में किसका अभाव था? एकता और समन्वय का। फ्रांसीसी कंपनी मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? सरकारी ऋण और सहायता पर। अंग्रेजों की व्यापारिक स्थिति फ्रांसीसी से बेहतर क्यों थी? क्योंकि अंग्रेज कंपनी एक निजी स्वायत्त संस्था थी। भारत की चाबी मद्रास में ना ढूंढकर बंगाल में किसने ढूंढा था भारत की चाबी को? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या भारतीय शासकों के आपसी मतभेद से यूरोपियों को लाभ पहुंचाया? हाँ, इसी का लाभ उठाकर डुप्ले ने हस्तक्षेप शुरू किया था। डचों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष किस युद्ध से समाप्त हुआ था? बेदरा का युद्ध। डचों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष किस युद्ध से समाप्त हुआ? बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी नौसेना की कमजोरी का एक उदाहरण है युद्ध के समय मॉरिशस के रसद आने में देरी। क्या अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व था? हाँ, क्लाइव, लॉरेंस और आयरकूट जैसे सक्षम सेनापति थे। किस इतिहासकार के अनुसार डुप्ले ने भारत की चाबी गलत जगह खोजी थी? P.E. रॉबर्ट्स। फ्रांसीसियों ने अपनी सेना में किनका उपयोग शुरू किया था जो बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया था? भारतीय सिपाहियों का। डुप्ले की वापसी को फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए क्या माना जाता है? एक आत्मघाती कदम। अंग्रेजों के पास कौन सा व्यापारी केंद्र था जो फ्रांसीसियों के पास नहीं था? बंगाल का समृद्ध क्षेत्र। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में एकमात्र सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति कौन बची थी? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। कर्नाटक युद्ध ने भारतीय राजनीति के किस स्वरूप को उजागर किया? एकीकृत राष्ट्रीय चेतना का अभाव। क्या फ्रांसीसी कंपनी के पास बॉम्बे और कोलकाता जैसी सुरक्षित बंदरगाह थे? नहीं, उनके पास केवल पांडिचेरी और चंद्रनगर जैसे सीमित क्षेत्र थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने किस भारतीय शासक का साथ देकर उसे दक्कन का सूबेदार बनाया? मुजफ्फरजंग को। इन युद्धों का अंतिम परिणाम क्या रहा? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव हुआ।